हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा गंगवार है। मैं रीजनिंग एजुकेटर हूँ और साथ के साथ एआई एजुकेटर भी हूँ। अगर मेरी क्वालिफिकेशंस की बात करें तो मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में और बीएड भी किया है लखनऊ प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रीजनिंग में हम क्या देखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग हम कैसे करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग एक मेन टॉपिक हो जाता है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, जिसमें एसएससी है, पुलिस का एग्ज़ाम है या फिर रेलवे का एग्ज़ाम है। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपका कोडिंग डिकोडिंग एक मेन टॉपिक हो जाता है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि आपकी कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट्स के बेसिस पे होती है। जैसे कि आपके अल्फ़ाबेट्स क्या क्या हैं। आप आपके अल्फ़ाबेट्स क्या क्या हैं, जैसे कि ए बी सी डी, ये सारे आपके अल्फ़ाबेट्स हैं। ए टू जेड होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स। ए टू जेड मीन्स ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। जेड की वैल्यू आपकी 26 है। इट मीन्स क्या हो रहा है कि हमारे सब जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी पोजीशन वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 लेके 26 तक। ऐसे ही अगर हम रिवर्स में बात करें तो रिवर्स में जेड टू ए हो जाएगा। जेड की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और ए की वैल्यू आपकी 26 हो जाएगी। तो अगर आपका कोई सीक्वेंस, अगर कोई कोड है जो आपके रिवर्स ऑर्डर में है, तो आपकी उसकी पोजीशन वैल्यू के बेसिस पे आप उसको कोड को डिकोड कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको डिकोड करना है उसको सीक्वेंस के बेसिस पे। जैसे अगर हम एच की बात करें तो एच का क्या है, ये आपकी पोजीशन वैल्यू है, ये एच की पोजीशन वैल्यू है और ये उसकी रिवर्स वैल्यू है। ऐसे ही डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या है, 21 है, लेकिन और जो उसकी रिवर्स वैल्यू है वो आपकी 6 है। ऐसे ही एम और एन का सेम रहता है। जैसे कि एम और एन का, इसमें क्या है कि एम की जो प्लेस वैल्यू है वो आपकी 13 है, लेकिन आपकी रिवर्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ऐसे ही एन की रिवर्स वैल्यू जो है वो रिवर्स वैल्यू आपकी 14 हो जाएगी, एन की रिवर्स वैल्यू 13 हो जाएगी और मेन वैल्यू आपकी 14 हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। आप क्या है, इनकी पोजीशन वैल्यू आपको याद ही रखनी पड़ेगी। इसलिए क्या करते हैं, 26 है, इनको हाफ हाफ कर देते हैं, हाफ इस तरफ हाफ उस तरफ। इससे क्या है, अगर आप ये चार्ट बनाते भी हैं तो आपको इजीली हो जाएगा कि कौन सी उसकी प्लेस वैल्यू, कौन सी उसकी रिवर्स वैल्यू। ये चार्ट तो आपको याद ही रखना है। ट्रिक्स भी होती हैं काफ़ी सारी, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो भी सिखा देंगे कि ट्रिक्स किस तरीके से, जिस ट्रिक्स के बेसिस पे आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। इतना चीज़ क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, एप्पल इन अ सर्टेन लैंग्वेज एप्पल इज कोडेड एज BQQMF, हाउ ऑरेंज इज कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। अब ऑरेंज को कैसे कोड करेंगे वो आपको बताना है। जैसे एप्पल बोला है, एप्पल लिखेंगे सबसे पहले। जो भी आपको गिवन है पहले आप उसको नोट कर लीजिए। एप्पल, एप्पल को कोड करने के बाद क्या आ रहा है, BQQMF। इट मीन्स क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। देखेंगे आप, जैसे ही सारी चीज़ों में +1 हो रहा है। ए से बी में जाने के लिए +1, पी से क्यू में जाने के लिए +1, पी से फिर क्यू में जाने के लिए +1 हो रहा है, एल से एम में आने के लिए +1 हो रहा है, ई से एफ में भी +1। इट मीन्स एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, जो कि क्या सीक्वेंस है, +1 का। अब यही हम ऑरेंज के साथ करते हैं तो शायद हमें वैल्यू मिल जाए। ऑरेंज में भी हम क्या करेंगे, +1 करेंगे सबके साथ में। पी के साथ के +1 करेंगे तो क्या आएगा, ओ के साथ +1 करेंगे तो पी आएगा। इट मीन्स हमारा आंसर पी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन होते हैं, कोशिश कीजिए कि आप उसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कीजिए। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि आप ऑप्शंस को हटाते जाते हैं और आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचते जाते हैं। तो जैसे ही आर के साथ, आर को क्या करेंगे, आर का क्या हो जाएगा, ऐसे ही आर का एस हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, एन का ओ हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि यहाँ से पहुँच पा रहे, इस ये तो नहीं है क्योंकि क्यू नहीं है हमारा आंसर में। फिर GHEF। अब आंसर देखिए, आंसर मैच करते हैं तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हमारे पता कर पा रहे हैं कि सेम सीक्वेंस के बेसिस पे कौन सा आंसर है, वही हमारा आंसर करेक्ट हो जा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इन अ सर्टेन कोड रोज इज रिटन एज, हाउ विल लिली रिटन बी। कैसे हम लिली को लिखेंगे, जैसे रोज लिखा है उसी के बेसिस पे हम उसका सीक्वेंस निकालते हैं। रोज का सीक्वेंस क्या है, U L B और H। अब
पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, +3 कर रहे हैं, देन इसमें भी -3 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है। पैटर्न क्या फॉलो किया जा रहा है, +3 -3 +3 एंड +3। अब लिली की बात करें, लिली में क्या करना है, हमें वही चीज करनी है, एल के +3 करेंगे, ओ इस वाले ओ एल में भी ओ हो जाएगा। अब ओ देखिए कहाँ है, ये तो एलिमिनेशन मेथड से कट हो गया, नेक्स्ट ओ बोला है तो ये तो एलिमिनेशन मेथड से ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो आंसर ये हो गया आपका, ये हो गया डी। जितना ज़्यादा आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करेंगे उतना ही आपको ईजी हो जाएगा आंसर के पास जाने का, आपका टाइम टेकिंग कम होगा, कम टाइम, शॉर्ट टाइम में आप आंसर निकाल पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमारा, पेन, पेन की वैल्यू 35 है, पी की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 16 होती है, ई की वैल्यू 5 होती है, एन की वैल्यू कितनी होती है, 14, +1 करेंगे, प्लस करेंगे तीनों में, 35 हो गया। अब ऐसे ही इंक देखते हैं, इंक की वैल्यू, एन आई की वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है, एन की वैल्यू कितनी, 14, और के की वैल्यू कितनी होती है, 11 होती है। इट मीन्स आपका आंसर क्या, 35। इट मीन्स क्या हो रहा है, उनकी जो प्लेस वैल्यू है उनको प्लस कर रहे हैं। ऐसे ही बुक, अब बुक को हमें करना है, बुक को करने के लिए क्या करेंगे, बी की हमारी प्लेस वैल्यू 2 होती है, एल की प्लेस वैल्यू, ओ की प्लेस वैल्यू 15, के की वैल्यू प्लेस वैल्यू कितनी थी हमारी, 11। अब इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 34, 43, सॉरी 43 आंसर, जो कि हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनको प्लस करने के बाद में 43 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे अगर आपको कोड वाला आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है कि इफ एप्पल इज कोडेड, इफ एप्पल इज कोडेड is called orange, orange is called banana, and banana is called grapes, and what is the color of orange, orange का कलर, एप्पल का कलर बताना है कि एप्पल का कलर क्या होगा, तो एप्पल को क्या कह दिया हमने, ऑरेंज कह दिया, ऑरेंज को क्या कह दिया, बनाना कह दिया, बनाना को क्या कह दिया हमने, ग्रेप्स कह दिया। अब हमें एप्पल का कलर बताना है, तो एप्पल को क्या कह दिया हमने, बनाना कह दिया, ऑरेंज कह दिया, तो इट मीन्स आंसर क्या होगा हमारा, ऑरेंज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें क्या है, ये कोड इन अ कोड, स्टूडेंट का कोड ऐसे दिया है। अब हमें टीचर का कोड निकालना है कि टीचर का कोड क्या होगा। स्टूडेंट की एस की वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है, टी की वैल्यू हमारी 20 होती है, यू की वैल्यू 21 होती है, डी की वैल्यू 4 होती है, ई की वैल्यू 5 होती है, एन की वैल्यू हमने अभी लास्ट टाइम निकाली थी तो कितनी होती है, 14 होती है, टी की वैल्यू फिर हमारी 20 होती है। अब इसके बेसिस पे हम करेंगे। अब इसमें हमें किस किस की वैल्यू दे रखी है, मीन्स कोड हमें दे रखा है, टी का कोड दे रखा, टी की वैल्यू है, यू की वैल्यू है, और डी की वैल्यू है, और 5। इट मीन्स हमें टी यू डी एन की वैल्यू दे रखी है, डी ई की वैल्यू दे रखी है। अब इसी तरीके से हम टीचर की निकालें, तो टीचर की हमारी टी की वैल्यू कितनी थी हमारी, 20 थी, तो 20 देखते, 20, ये तो आंसर नहीं है क्योंकि 20 होना ज़रूरी है, तो ये तो आंसर कट हो गया। अब उसके बाद में ई की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 5 होती है, ई की वैल्यू 5 है, 5 ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, इसको तो नहीं देखें। अब सबकी निकालेंगे हम, 5 होती है, ए की वैल्यू 1 होती है, सी की वैल्यू 3 होती है, एच की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, ई की वैल्यू 5, और आर की वैल्यू 18। अब देखते हैं 18 किस किस में है, इसमें तो है नहीं, तो ये आंसर वैसे ही कट हो गया, दो ऑप्शन बचते हैं। अब हमारा क्या बोला है, 1 3 8 5, एट तो इधर है, इसमें इधर है, तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हम सीक्वेंस बनाएंगे, उसी के बेसिस पे ही हम आंसर निकाल पाएंगे। क्लियर हुआ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ये है कोडिंग व सिस्टम वाला, कोडिंग सिस्टम में कैसे करना है, 8 1 6 3 2 1 को क्या बोला है, अब अ बिग लॉइन स्केयर्ड द रैट। नेक्स्ट बोला है 6 4 8 5 1 मीन्स द स्केयर रैट रन अवे। 7 6 2 1 मीन्स द रैट इज बिग। 3 4 2 1 means the lion ran. What is the code for big? बिग के लिए हमें कोड निकालना है कि क्या, अब बिग किस किस में है, हमें पहले ये देखना होगा कि बिग किस किस में है। बिग हमारा किस किस में है, पहले तो हमारा फर्स्ट में बिग है, ये दे रखा है बिग, और एक बिग ये है। अब इन्हीं दोनों को निकालेंगे हम, 8 1 6 3 2 1। नेक्स्ट है हमारा 7 6 2 1। अब इसमें से कॉमन कॉमन क्या है, ये कॉमन है, ये है कॉमन। अब इनके बेसिस पे जब हम आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा बिग की वैल्यू क्या होगी, बिग की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। इतना चीज क्लियर हुआ। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोला है, काउ। तो सी की वैल्यू कितनी है, 3 है, ओ की वैल्यू कितनी है, 5 है,
W की वैल्यू 8, G की वैल्यू 7, O की वैल्यू 9, A की वैल्यू 2 और 1। अगर आपको वैल्यूज दी हैं तो आपको उसी की तरह करना है, अगर आपको वैल्यूज नहीं दी है तो आपको पोजीशन वैल्यू निकालनी है। और हमें आंसर क्या निकालना है, कैट का कोड निकालना है कि कैट का कोड क्या होगा। तो सी की वैल्यू हमें 3 दे रखी है। अब आंसर में देखते 3 किस किस में, तो ये तो डी तो ऑप्शन में से कट हो गया हमारा। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें तो 2 नहीं है, ये भी आंसर कट हो गया, ये भी आंसर कट हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप यू लाइक द वीडियो, आपको वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें समझ आई होंगी। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी के बेसिस पे होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।